So, hello, future doctors. I welcome you all to this wonderful platform of CAT and Aspirants. इस वीडियो में हम नीट 2023 में राउंड 3 काउंसलिंग के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूशन वाइज हर एक कैटेगरी कैंडिडेट के लिए क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अवेलेबल सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल रिजर्वेशन वाइज अवेलेबल वैकेंट सीट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ इसी वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है इस वैकेंसीज के वजह से राउंड 3 काउंसलिंग के कट ऑफ रैंक पे क्या इम्पेक्ट आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब सभी को पता होगा क्लियर वैकेंसी के अंदर वो सभी सीट्स आते हैं जो सीट्स में कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिया है या फिर एडमिशन लेने के बाद सीट सरेंडर करवा ली, यानी कि जो सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं जिनाइल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। जिनाइल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर 964 सीट्स आर अवेलेबल अंडर क्लियर वैकेंसी। जिनाइल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 42 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 187 सीट्स आर अवेलेबल। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 23 सीट्स आर वैकेंट। ओबीसी के लिए 619 सीट्स आर वैकेंट। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 25 सीट्स आर वैकेंट। एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर 384 सीट्स आर वैकेंट। एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 39 सीट्स आर वैकेंट। एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 177 सीट्स आर वैकेंट अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा। एंड एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 25 सीट्स आर वैकेंट अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा। तो टोटल 2485 सीट्स आर टोटली अवेलेबल अंडर क्लियर वैकेंसी। ठीक है, यानी कि ये जो 2485 सीट्स है इन सीट्स के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा में कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2485 सीट्स वैकेंट है ये सीट्स 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर कंप्लीटली वैकेंट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एम्स में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 53 सीट्स वैकेंट है। जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स क्लियर वैकेंसी के अंदर वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट्स आर वैकेंट अंडर क्लियर वैकेंसी। एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट्स वैकेंट है, कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है। ओबीसी के लिए 21 सीट्स वैकेंट है एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट्स वैकेंट है। एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 12 सीट्स आर अवेलेबल। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 5 सीट्स आर अवेलेबल एंड एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो क्लियर वैकेंसी के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में टोटल 103 सीट्स आर वैकेंट अंडर क्लियर वैकेंसी। ओके, चलिए अभी देखते हैं जिपमर में। जिपमर में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए क्लियर वैकेंसी के अंदर टोटल 9 सीट्स आर अवेलेबल। जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स आर अवेलेबल। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए एक ही सीट्स अवेलेबल है। एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 7 सीट्स आर अवेलेबल इन जिपमर। एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। एससी कैंडिडेट के लिए 3 सीट्स आर अवेलेबल इन जिपमर। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 4 सीट्स आर अवेलेबल इन जिपमर। एंड एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो जिपमर में क्लियर वैकेंसी के अंदर राउंड 3 काउंसलिंग में टोटल 29 सीट्स वैकेंट है। ओके, चलिए अभी देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3 सीट्स वैकेंट है। जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट्स वैकेंट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3 सीट्स वैकेंट है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है। एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स आर वैकेंट एंड एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो बीएचयू में टोटल 9 सीट्स आर अवेलेबल अंडर क्लियर वैकेंसी फॉर राउंड 3। ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितना सारा सीट्स वैकेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बस जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 8 सीट्स आर वैकेंट। बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे जो भी वैकेंसी मैंने मेंशन करके रखा है वो वैकेंसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओपन सीट्स के वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर जो भी मेडिकल कॉलेज आता है उन मेडिकल कॉलेज में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितना सारा सीट्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। जनरल के लिए 3 सीट्स आर अवेलेबल। जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल 8 सीट्स आर वैकेंट। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है। एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट्स वैकेंट है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स आर वैकेंट। एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7 सीट्स आर वैकेंट। एंड एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है। एंड एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 सीट्स इज वैकेंट।
एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, बट एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2 सीट्स आर वैकेंट। ओके, सो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में टोटल 28 सीट्स क्लियर वैकेंसी के अंदर राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नीट 2023 के राउंड 3 काउंसलिंग में वर्चुअल वैकेंसी के अंदर कितना सारा सीट्स वैकेंट है। सो आई होप आप सभी को पता होगा कि वर्चुअल वैकेंसी के अंदर वो सभी सीट्स आएगा जिस सीट्स में कोई ना कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लिया है एंड एडमिशन लेने के वक्त वो राउंड 3 काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करने की विलिंगनेस शेयर किया है। तो उस स्टूडेंट को अगर राउंड 3 काउंसलिंग में अपग्रेडेशन मिलता है तो वो अपग्रेडेशन की वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होगा वो सभी वैकेंसी वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा में टोटल वैकेंट सीट है 4074 एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में टोटल वैकेंट सीट है 914। जिपमर में टोटल वैकेंट सीट्स है 36 जो कि जिपमर में ओपन सीट्स है। बीएचयू में टोटल 39 सीट्स वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अवेलेबल है एंड एएमयू में टोटल 21 सीट्स वैकेंट है एंड ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 110 सीट्स वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर राउंड 3 काउंसलिंग में कितना सारा सीट्स वैकेंट है। मैनेजमेंट कोटा के लिए 1301 सीट्स वैकेंट है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए 4 सीट्स वैकेंट है एंड जैन माइनॉरिटीज़ के लिए 4 सीट्स आर वैकेंट। ओके, एंड एनआरआई कोटा में 571 सीट्स वैकेंट है। आपको बता देता हूँ कि ये सीट्स अगर राउंड 3 काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट रहता है तो ये सीट रेस्पेक्टिव कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी आ रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में वो है 1880 सीट्स। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि राउंड 3 काउंसलिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि इस बार राउंड 3 काउंसलिंग के जो प्रोसीड्योर है उनमें जो चेंजेस किया गया है उन चेंजेस के तहत आपको राउंड 3 काउंसलिंग में कुछ सीट ब्लॉकिंग देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जिस भी स्टेट में कट ऑफ रैंक हाई गया है, स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए कट ऑफ रैंक हाई गया है, जैसे कि राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टेट कोटा काउंसलिंग में कट ऑफ रैंक थोड़ा सा हाई गया है, तो इन सभी स्टेट की जो कैंडिडेट होगा वो सभी कैंडिडेट एक बार राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग तो करेगा। चॉइस फिलिंग इसलिए करेगा कि अगर राउंड 3 काउंसलिंग में उनको राजस्थान में जो कॉलेज एलोटेड हुआ है उन कॉलेज से कोई अगर बेटर कॉलेज मिल जाता है तो वो उसी बेटर कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। तो मुझे लगता है इसी रीजन से जिस भी स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग में कट ऑफ रैंक थोड़ा सा हाई गया है उस स्टेट की कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो राउंड 3 काउंसलिंग बेटर कॉलेज मिलने की होप से अटेंड करेगा। यानी कि राउंड 3 काउंसलिंग में वो इंडिया के जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे उन सभी कॉलेज को लिस्टिंग करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि इन सभी रीजन की वजह से आपको राउंड 3 काउंसलिंग में कट ऑफ रैंक थोड़ा सा हाई जाता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक क्या हो सकता है। मेरा ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इस बार 24,731 इस रैंक के नीचे ही आपको अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रैंक क्लोज होते हुए देखेगा। इसके बाद आता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए मेरा ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, इस बार आपको 25,320 के नीचे कट ऑफ रैंक क्लोज होते हुए देखेगा एंड ओबीसी के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि 24,944 इस रैंक के नीचे भी आपको कट ऑफ रैंक क्लोज होते हुए दिख सकता है। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मेरा जो मानना है उस हिसाब से कट ऑफ रैंक 26,564 के नीचे रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है एससी कैटेगरी कैंडिडेट। एससी के लिए मुझे लगता है कि कट ऑफ रैंक कुछ 1,34,704। ठीक है, इसी रैंक के नीचे एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ रैंक आपको क्लोज होते हुए देखेगा। इसके बाद आता है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपको कट ऑफ रैंक 1,58,457 के नीचे क्लोज होते हुए देखेगा। ठीक है ना, और जैसे कि एसटी के लिए ज़्यादा सीट वैकेंट नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 लाख के नीचे आपको कट ऑफ रैंक क्लोज होते हुए दिखेगा एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ रैंक मैंने लिखा है इस कट ऑफ रैंक में मैंने प्रीवियस ईयर्स में जो इंक्रीजमेंट हुआ है उस इंक्रीजमेंट एंड इस साल जो सीट वैकेंट हुआ है उस वैकेंसी को प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये कट ऑफ रैंक प्रिपेयर किया है। इस कट ऑफ रैंक के बारे में आपकी जो भी जजमेंट या फिर ओपिनियन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए एंड आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके।